बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, जो चैप्टर 12 है जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो मेजर आर्टिकल जो हमने पढ़ने हैं वो है डाइजेशन इन ह्यूमन। लेकिन ह्यूमन डाइजेशन से पहले एक छोटा सा आर्टिकल है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के नाम से। ये एक्चुअली होलोजोइक न्यूट्रिशन बताई गई है। होलोजोइक न्यूट्रिशन वो होती है जिसमें एनिमल्स सॉलिड और लिक्विड की फूड फॉर्म में, सॉलिड या लिक्विड की फॉर्म में फूड इनटेक करते हैं और फिर उसकी प्रोसेसिंग करते हैं बॉडी के अंदर ले जाकर। तो ये जो प्रोसेसिंग ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड फूड है विद इन द बॉडी, दिस इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। इस आर्टिकल में सबसे पहले वो हमें नीड ऑफ डाइजेशन का बता रहा है कि डाइजेशन की जरूरत क्यों होती है। All animals have similar requirements, although these requirements differ in detail. वो कहता है कि तमाम एनिमल्स में एक जैसी रिक्वायरमेंट होती हैं, अगरचे डिटेल में वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। Animals must have the supply of water, oxygen, simple sugars, amino acids, fatty acids, vitamins, and many other inorganic and organic substances. एनिमल्स को अपनी मेंटेनेंस के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए, अपनी एनर्जी के लिए वाटर चाहिए, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड, विटामिन्स और बहुत सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। These substances except oxygen and water are rare in the natural environment. क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस एनिमल्स को रिक्वायर्ड हैं, ये एनिमल्स ने अपने एनवायरनमेंट से लेने हैं और एनवायरनमेंट में ये रेयर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में ये रेयर हैं मासिवाय ऑक्सीजन और वाटर के, एंड आर नॉट डायरेक्टली अवेलेबल टू द ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स को, ऑर्गेनिज्म को जो बराह रास्त ये अवेलेबल नहीं है। तो जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स को वाटर, ऑक्सीजन, सिंपल शुगर, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड हैं, लेकिन मासिवाय ऑक्सीजन और वाटर के ये तमाम सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट में रेयर हैं और ऑर्गेनिज्म को डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। इन नेचर these substances are available in the form of proteins, starches, fats, vitamins and minerals. नेचुरल इन्वायरमेंट में अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स की फॉर्म में है, सिंपल शुगर्स स्टार्चेस की फॉर्म में है, फैटी एसिड्स फैट्स की फॉर्म में अवेलेबल है। इसके अलावा प्लांट्स में, एनिमल्स में से विटामिन्स और मिनरल्स की फॉर्म में अवेलेबल है। As such, these molecules, except vitamins and minerals, are no use unless they are broken down or digested into simple molecules such as amino acids, sugars, and fatty acids. So they may pass through the cell membrane and be used by the body. प्रोटीन्स की फॉर्म में, स्टार्चेस की फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में ये यूजलेस है। नेचुरल एनवायरनमेंट में जो प्रोटीन, स्टार्चेस और फैट्स अवेलेबल हैं वो एनिमल के लिए यूजलेस हैं। उस वक्त तक यूजलेस हैं जब तक इनकी ब्रेकडाउन हो नहीं जाती, जब तक इनकी डाइजेशन नहीं हो जाती और ये डाइजेस्ट होकर प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड ना बन जाए, स्टार्चेस, सिंपल शुगर्स ना बन जाए, फैट्स, फैटी एसिड्स ना बन जाए, उस वक्त तक ये यूजलेस है।
जब ये सब्सटेंसेस प्रोटीन, स्टार्चेस और फैट्स ब्रेक होकर अमाइनो एसिड, शुगर और फैटी एसिड नहीं बन जाते, ये यूजलेस हैं। ये जब बन जाएंगे, अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे, शुगर्स बन जाएंगे, फैटी एसिड्स बन जाएंगे, तो ये सेल मेम्ब्रेन में से पास कर सकेंगे और बॉडी इनको इस्तेमाल कर सकेगी। इसलिए डाइजेशन का होना जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बोला कि एनिमल्स को मुख्तलिफ सब्सटेंसेस चाहिए, सिंपल शुगर्स, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, इसके अलावा वाटर, ऑक्सीजन, विटामिन्स और इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एक्सेप्ट ऑक्सीजन और वाटर, ये चीजें नेचुरल एनवायरनमेंट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को अवेलेबल भी नहीं है। और फिर जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है उस फॉर्म में वो यूजलेस है। जैसा कि अमाइनो एसिड प्रोटीन की फॉर्म में है, वो प्रोटीन ऑर्गेनिज्म के लिए यूजलेस है जब तक वो अमाइनो एसिड ना बन जाए। सिंपल शुगर्स स्टार्चेस की फॉर्म में है, वो स्टार्चेस यूजलेस हैं जब तक वो सिंपल शुगर्स नहीं बन जाती। और फैटी एसिड फैट्स की फॉर्म में अवेलेबल है, और वो फैट्स यूजलेस हैं एनिमल के लिए जब तक वो फैटी एसिड ना बन जाए। तो जरूरी है कि जिस फॉर्म में अवेलेबल है उस फॉर्म को ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए जिस फॉर्म में वो यूजफुल है। इसलिए जरूरी है कि स्टार्चेस सिंपल शुगर बन जाएं, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड बन जाएं और फैटी एसिड बन जाएं। और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब इनकी ब्रेकडाउन होगी और इनकी डाइजेशन होगी। इसलिए डाइजेशन इज रिक्वायर्ड। द कैरेक्टरिस्टिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन जैसे मैंने बताया कि the process of nutrition in which animals use solid and liquid food and then process them within their bodies. This is called holozoic nutrition. Holozoic nutrition में जो process involve होते हैं वो सबसे पहले ingestion, taking in of complex food. complex food का body के अंदर लेके जाना, फूड का निकल जाना। देन डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ complex organic compounds of food into simple diffusible molecule by the action of enzymes. डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें complex organic compounds जो फूड के हैं वो सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, ब्रेकडाउन होती है उनकी एंजाइम की मदद से। जैसा कि प्रोटीन्स जो मीट, फिश, एग है वो अमाइनो एसिड्स बन जाए। डाइजेशन दो किस्म की है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेलुलर डाइजेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर्स विद इन द सेल। फूड की ब्रेकडाउन सेल के अंदर होती है, जैसा कि जो यूनिसेलुलर एनिमल ऑर्गेनिज्म है, अमीबा वगैरह, इसमें इंट्रासेलुलर डाइजेशन है। इन एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन enzymes are secreted outside the cell into the gut cavity or lumen. enzymes सेल से बाहर सेक्रीट होते हैं, जैसा कि गट कैविटी में, डाइजेस्टिव सिस्टम की जो कैविटी है उसमें ल्यूमन, जो ल्यूमन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं कैविटी के लिए, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के पाइप्स हैं, उन पाइपों के जो कैविटीज हैं, जो सुराख हैं, उनके लिए ल्यूमन का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। Extracellular digestion takes place outside the cell, within the digestive cavity, within the gut cavity, within the alimentary canal or lumen of the alimentary canal. Digestion alimentary canal के digestive system के gut cavity के lumen में होती है, वहां enzyme secrete होते हैं। Then absorption, जब digestion हो जाए फिर absorption होती है। Absorption is the uptake of diffusible food molecules from the digestive region
across the membrane into the cell or into the bloodstream. डाइजेशन के बाद जो डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल्स डाइजेस्टिव रीजन में बनते हैं, जिस जगह पर डाइजेशन हुई है वहां से डाइजेस्टेड डिफ्यूजिबल फूड मॉलिक्यूल वो सेल मेम्ब्रेन में एंटर हो जाएं, सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल में एंटर हो जाएं या ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाएं, तो हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन इज अपटेक ऑफ diffusible food molecule from the digestive region across the membrane into the cell or into the bloodstream. डाइजेशन के बाद, एब्जॉर्प्शन के बाद जब फूड, डाइजेस्टेड फूड सेल के अंदर पहुंच जाए तो वहां असिमिलेशन होती है. Assimilation is the utilization of the product of digestion for the production of energy or synthesis of cellular material. Assimilation में क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड होती है वो सेल में जाकर जा तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाती है. अगर उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर ली जाए या सिंथेसिस ऑफ सेलुलर मटेरियल, उससे सेल के मटेरियल सिंथेसाइज हो जाएं, सेल अपनी जरूरत के मुताबिक उस फूड से अपने मटेरियल बना ले, तो दिस इज कॉल्ड assimilation. Utilization of product of digestion to produce energy or for the synthesis of cellular material. Then आखिर में egestion. Egestion is the elimination of undigested matter from the body. जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुई, जो अनडाइजेस्टेड है, उसको बॉडी से बाहर निकालना, दिस इज कॉल्ड egestion. तो ये आर्टिकल भी कभी कभी याद आता है, बाजुकात एग्जामिनर पूछता है, राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ, राइट डाउन द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन होलोजाइक न्यूट्रिशन. इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ डाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन. इसके अलावा व्हाट इज डाइजेशन, डिफरेंशिएट बिटवीन एक्स्ट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर डाइजेशन. इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन. इस किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन वो हमसे पूछ सकता है. थैंक यू वेरी मच.